गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 पद। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। 2 Peter chapter 1 verse 3, confirming one's calling and election. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Amen. आप देखें, after giving two introductory remarks in verse 1 and verse 2, Peter quickly moves to what God has given, what God means. परमेश्वर ने क्या हमें दिया है, वो क्या है। आप इस पद को जो है एक एक क्लोज को है क्लोज बाय क्लोज आप पढ़ें आपने। His divine power has given us everything that we need for godly life and through His foreknowledge. परमेश्वर ने अपने पूर्वाज्ञान के अनुसार हमारे जीवन के लिए जो चीज जरूरी है वो सारी चीजें हमें दी हैं। आप देखें, फिर भी जो बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो स्ट्रगल करते हैं। अरे साहब, हाउ डज सिन बिगिन। संसार में जो दुख है, संसार में जो तकलीफ है, उनका क्या, उनको कैसे हम देखें। अगर परमेश्वर भला है, अच्छा है, then why all this sin, why all this crime, why all this sickness, ये कैसे है, उसे हम बाद में देखेंगे। आप देखें परमेश्वर ने क्या कुछ हमें दिया है, क्या कुछ हमारे लिए करता है, उसी बात को आप देखेंगे। आप मेरे साथ जो है आप सुन लीजिएगा Psalm 103 verses 1 to 5, 1 to 7। Psalm 103 1 to 5। भजन संहिता 103 1 से 5। Psalm 103 verses 1 to 5। Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Amen. Amen. आप देखें यहाँ जो है 7 ब्लेसिंग्स। आप देखें संकट के समय, क्लेश के समय जो पहला व्यक्ति है जिसे आपको बात करनी है वो है आप स्वयं। परमेश्वर ने आपको क्या कुछ दिया है, सब कुछ पूरा किया है। He has equipped you with everything, but you and I have to make a choice। क्या कुछ हमें मिला है, उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था या कहता रहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप बीमार हैं और आपको मान लीजिए बुखार है और डॉक्टर आपको कहता है कि जी आप दवाई लीजिए, और आप कहते हैं जी मैं तो भरोसा है, मैं जो दवाई को तकिए के नीचे रख के सो जाऊंगा, मुझे बताइए कि आप जो है ठीक होंगे क्या। कई बार लोग बोलते हैं कि अब बाइबल को जो है आप तकिए के नीचे रख के सो जाइए, आप जो है ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। नो माय ब्रदर, नो माय सिस्टर, बाइबल को आप पढ़ने से, बाइबल को आप समझने से, बाइबल को आपको व्यवहार में लाने से आप भले चंगे होंगे। ये जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कैसे हम जो हैं उससे एक्टिव हो जाएंगे। हाउ शैल बी एक्टिव। आप देखें, आप जानिए, बाय द नॉलेज
to come to know that you and I are equipped. आप देखें, परमेश्वर ने हमें भला पूरा किया है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है जो हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, जो गॉडली लाइफ के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है, उसे जानने से हमें सब कुछ मिलता है। परमेश्वर ने अपने पूरा ज्ञान से हमें सब कुछ दिया है। आप देखें, पतरस बात को क्लियर करता है कि कैसे परमेश्वर को जानने से, प्रभु यीशु मसीह को जानने से ही आपको जो है सब कुछ मिलता है। As I told you, केवल यीशु नाम को जानने से आपको जीवन मिलेगा। As I told you, यीशु नाम केवलम। आप देखें कि we are fully equipped, हम जो है पूरी तरीके से पूर्ण हो गए हैं। मैं याद करता हूँ, एक गाने के लिए हम लोग से याद करते हैं, कई बार हमने गाया भी है, कंप्लीट कंप्लीट वी आर कंप्लीट इन हिम। The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord. The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord. The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord. And we are complete in Him. Complete, complete, complete in Him. We are complete in Him. Hallelujah, complete, complete, complete in Him. We are complete in Him. It's not by works of righteousness, but by His grace alone. It's not by works of righteousness, but by His grace alone. It's not by works of righteousness, but by His grace alone, that we are complete in Him. आप देखेंगे, when I have been fully equipped to live in a divine manner, परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए बुलाया है, हम जो हैं उसके स्टैंडर्ड से जीवन बिताएं। प्रभु का एक सेवक कहता है, परमेश्वर के स्टैंडर्ड क्या हैं, उसके जो मॉरल स्टैंडर्ड हैं वो क्या हैं। उसका जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो है प्रभु यीशु मसीह। उसका जो मॉरल स्टैंडर्ड है प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसकी शिक्षाएं, उसका चाल चलन। प्रभु जो मुझसे आपसे मांग करता है, मांग ये करता है कि हम परमेश्वर के बुलाए अनुसार चलें। और ये संभव कैसे है? ये संभव है प्रभु यीशु मसीह को जानने से, उस पर विश्वास करने से। ये संभव है कि मैं और आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को हम सुने और केवल उसी की बुलाहट को सुनकर हमारे जीवन में हम चलें। आइए फिर से एक बार जो है इस पद को जो है धीरे धीरे हम पढ़ लें। दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद। स्लोली स्लोली रीड इट। दूसरा अध्याय, पहला अध्याय 3 पद। आज गई। His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Amen. His divine power has given us everything we need for godly living. हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उन्हें हमें दिया है कि मैं और आप गोल्डी जीवन बिताएं। हम जो हैं उसके स्टैंडर्ड के अनुसार चलें। आप देखें, इस ओर जो है संसार में है बुराइयां, संसार में है दुख, संसार में है क्लेश। जैसे मैंने शुरू में कहा कि संसार में है द प्रॉब्लम ऑफ सिन, पाप ने क्या कुछ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर है परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के सारे वरदान
जो हमने भजन 103 से पढ़े हैं। आप देखें, परमेश्वर की योजना ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, नो हिम फुल्ली इन आवर डेली वॉक विद गॉड, लेट अस नो हिम। हमारे उद्धार को हम न केवल जाने, उसे व्यवहार में लाएं। वही जो है हमारे जीवन को इस बात के लिए परिपूर्ण करेगा, हम परमेश्वर की सारी परिपूर्णता में पहुंच जाएं। आइए फिर से एक बार जो है परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ दिया है, हमारे गुनाहों को माफ किया है, हमारे रोगों को चंगा किया है, हमारे जीव को जो है आपने अच्छी अच्छी बातों से प्राप्त किया है, हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। आपने हमारे जवानी, हमारे जो जीवन है उसे उकाब गिनाई नया कर दिया है। आपका धन्यवाद। वो जी आप हमारे जीवन के मालिक स्वामी होकर हमारे जीवन में रहें, हमारे जीवन को चलाएं। तो होने दे आपका प्रेम, आपका अनुग्रह और आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करे। हमारे जीवन को प्रभु आप संभाले, हमारी प्रार्थना को सुन ले। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।